नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहारी एसएससी प्रभारी पे। आप सभी जितने भी लोग दरोगा का जो फॉर्म भरे हैं बिहार दरोगा का, उन सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। आज तारीख है 1 दिसंबर 2023। 1 दिसंबर 2023 को बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, जिसका एग्जाम होगा 17 दिसंबर 2023 को। तो जितने लोग भी बिहार दरोगा का कैंडिडेट हैं, जो फॉर्म भरे हैं, जो बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम से वेट कर रहा है लोग कि बिहार दरोगा का एग्जाम कब होगा, कब होगा, कब होगा। बहुत लोग तैयारी कर रहा है, बहुत मन तन धन लगा करके सब लोग लगा हुआ कि मेरा इस बार एक सीट पक्का हो जाए। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत खुशी की बात है। अब बात करते हैं कि बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में क्या क्या चीज का आपका जरूरत होगा, क्या क्या चीज को वहां पे मांगा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, बिहार दरोगा का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं तो बिहार पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है बीपी, बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है bpssc.com। bpssc.com पे इसको आप गूगल में सर्च करेंगे, ये डायरेक्ट बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। वहां पे आपको दो चीज का जरूरत होगा। पहला होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और दूसरा में आपका मांगेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो ये दोनों चीज, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपका जो मोबाइल नंबर डाले थे फॉर्म अप्लाई करते टाइम, वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी जाता है। तो मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ दोनों में से कोई एक चीज रहेगा, सॉरी मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में से कोई एक चीज रहेगा तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा बहुत इजीली। और आपके पास डेट ऑफ बर्थ याद होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें क्या क्या चीज आपको सावधानी बरतनी चाहिए। उसमें लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देश दिया हुआ रहता है कि आपको एग्जाम में क्या क्या चीज को फॉलो करना चाहिए। आप कैलकुलेटर, घड़ी ये सब ले जा नहीं सकते हैं आप, ये तो सबको पता होगा। लेकिन आपको अगर एक सीट पक्का करना है इस 1275 में, यानी कि 1275 वैकेंसी है पूरे बिहार में दरोगा का, और उसी में आपको एक सीट पक्का करना है, तो आपको लास्ट मोमेंट में क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आप औरों से आगे निकले और आपका पहला जो पीटी का मेरिट लिस्ट निकले उसमें आपका नाम हो। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 4 सेक्शन होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ये सब कोई पढ़ता है। लेकिन आप क्या पढ़ेंगे ताकि आप औरों से आगे निकले। तो सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होता है करंट अफेयर का। क्या? करंट अफेयर का। करंट अफेयर बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं करंट अफेयर, से होता है करंट अफेयर होता है। तो करंट अफेयर बहुत ज्यादा मायने रखता है, कम से कम 15 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहता है। तो अभी लास्ट मोमेंट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पे ध्यान देना है। और डेली कम से कम 2 मॉक लगाइए। अभी 10 दिन तक मॉक लगाइए, 10-12 दिन तक, क्योंकि 17 तारीख का एग्जाम होगा। तो आप 12-13 तारीख तक मॉक लगाइए, दो कम से कम 2 को डेली लगाइए, उसको एनालिसिस करिए और करंट अफेयर कम से कम 2 घंटा डेली पढ़िए। लास्ट 1 साल का करंट अफेयर पूरा आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए। जहां से भी पूछे करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। लेकिन कुछ भी ऐसा भी सेक्शन होता है करंट अफेयर में जो किसी को नहीं याद होता, तो जो नहीं याद होता उसको मत पढ़ो। लेकिन स्पोर्ट्स वगैरह जो होता है, बुक ऑथर का होता है, बिहार का स्पेशल जो करंट अफेयर होता है जिसको बोलते हैं बिहार स्पेशल, उसके बारे में पढ़ लीजिए। बिहार में जो भी जनगणना हुआ उसके बारे में पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप इस सब चीज पे ध्यान देंगे तो आपका पक्का है, भरोसा है, या फिर मेरे अनुमान से आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। आप प्रीटी क्लियर कर पाएंगे और आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मेंस में जाके बैठेंगे। तो आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे किस चीज पर? करंट अफेयर पर। उसके बाद जो मॉक आप देते हैं, जो आप टेस्ट सेट प्रैक्टिस लगाते हैं, उसका एनालिसिस डीपली करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन और कौन सा सेक्शन का क्वेश्चन मेरे से गलती हो रही है, और जो गलती हो रही है वो क्यों गलती हो रही है। तुक्का लगा, और जो सही हो रहा है वो क्यों, मतलब तुक्का लगा करके तो सही नहीं हो रहा। इसमें नेगेटिव बहुत कम होता है, इसीलिए लोग ज्यादातर तुक्का लगा देता है। तुक्का वहां पे लगाना है जहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मेरे को मतलब इस चीज में फंस रहे हैं थोड़ा सा, तो तुक्का लगा दे। लेकिन सब क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा तुक्का पे भरोसा नहीं रख सकते हैं। सबसे पहले आप अपना पॉसिबिलिटी देखिए कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, और जो आपका गलती हो रहा है उसमें तो तुक्का लगाना। लेकिन कम से कम अगर 100 क्वेश्चन आ रहा हो उसमें 70 क्वेश्चन आप अपने मन से लगाएं, और 30 या 35 जो भी बचेगा, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 70 क्वेश्चन आपको मुंह जवानी आना चाहिए, तुक्का पे नहीं। ये फुल्ली 100% कॉन्फिडेंस के साथ लगाए 70 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन बचता है तो उसमें तुक्का भी लगा देंगे, क्योंकि 10 में एक गलती होता है तो आपका नेगेटिव कट जाता है, मतलब 1/10 का इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है।
तो तुक्का भी इसमें फायदा करेगा, लेकिन पूरा आप तुक्के के भरोसा पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 8 से 9 लाख फॉर्म भराया है और नौकरी कितना होगा 1275 का। तो कंपटीशन तो बहुत हाई है, इसलिए तुक्का का भी सही इस्तेमाल करिए और सही जगह करिए। कम से कम 70 आपका सही होना चाहिए। उसके बाद जो 30 बचता है उसमें तुक्का भी लगा देंगे तो आप नेगेटिव में नहीं रहेंगे, आपका स्कोर बढ़ेगा ही, क्योंकि 10 में एक पॉसिबिलिटी होता है कि नंबर सही हो जाएगा। तो आपका तुक्का लगाने की भी मतलब तरकीब अच्छा होना चाहिए। कैसे तुक्का लगाएं, कौन सा टेक्निक से तुक्का लगाएं। अगर आप 40 सही कर रहे हैं, तुक्का लगा दिए 60, तो आपका पूरा नेगेटिव कट जाएगा, नंबर बढ़ेगा नहीं। तो तुक्का भी लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए। फिर लास्ट में मैं वही कहूंगा कि करंट अफेयर और मॉक पे ज्यादा ध्यान देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मगध, जय बिहार।